जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो तरतीब के लिहाज से है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 और बुक की वर्किंग के लिहाज से 10/28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा टेक्निकल भी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अगर पेपर टफ बना तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा 10/28 हाई एंड लो पॉइंट मेथड वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फैक्ट्री एवरेज एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म 16 पर यूनिट, मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है। बजटेड ओवरहेड फॉर द आउटपुट 30,000 यूनिट पर ईयर इज़ ₹4,44,000, जिसे 444,000 कहते हैं। एंड आउटपुट ऑफ 20,000 यूनिट्स एज पर 3,44,000। कहता है कि हमारे पास ना बजटेड ओवरहेड आउटपुट यानी कि एस्टीमेटेड आवर्स दो किस्म के हैं कि अगर हम 30,000 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 4,44,000 रुपये, और अगर हम 20,000 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 3,44,000 रुपये। हमारे पास सवाल में 2 एस्टीमेटेड लेबर आवर्स दे दिए हैं और 2 ही एस्टीमेटेड एफओएच दे दी है। उसके बाद सवाल में बताता है कि एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 25,000 यूनिट्स के एक्चुअल आउटपुट जो है, जिसे एक्चुअल कैपेसिटी भी कह सकते हो आप आसान लफ्ज़ों में, वो 25,000 यूनिट है। और एक्चुअल एफओएच कॉस्ट आपके पास 3,75,000 गिवन है। सबसे पहले वेरिएबल रेट निकालना है। इन क्वेश्चन की वर्किंग पिछले क्वेश्चन से थोड़ी सी चेंज होगी। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जिसे वेरिएबल रेट कहते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको इसका पहले भी बताया था कि वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एस्टीमेटेड आवर्स कौन से लेने हैं। यहाँ पर तो 2 किस्म के एस्टीमेटेड लेबर आवर्स गिवन है, एक 30,000 गिवन है और एक 20,000 गिवन है। तो हम इसका छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। एस्टीमेटेड आवर्स और एस्टीमेटेड एफओएच। एब्जॉर्प्शन रेट उसने सवाल में बता दिया था, 16 गिवन है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो एब्जॉर्प्शन रेट सवाल में गिवन ये रहा जी, एब्जॉर्प्शन रेट 16 रुपीज़। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 30,000 एस्टीमेटेड आवर्स हैं और उसकी कॉस्ट थी 4,44,000 रुपये। और इसी तरह 20,000 लेबर आवर्स हैं, उसकी कॉस्ट थी 3,44,000। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आवर्स का भी डिफरेंस लेंगे और एफओएच का भी डिफरेंस लेंगे। आवर्स का डिफरेंस लिया 10,000 आवर्स आ गए और एफओएच का डिफरेंस लिया तो 1,00,000 एफओएच आ गई। बेसिकली यहाँ पर ये एफओएच आपने फॉर्मूले में यूज़ करनी है जब आप वेरिएबल एफओएच को यूज़ करोगे। तो वेरिएबल रेट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर। शॉर्टकट आपने यूज़ नहीं करने हैं। तो एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच कितनी है, ये 1,00,000 रुपये लेनी है, क्योंकि सवाल में 2 किस्म की एस्टीमेटेड एफओएच गिवन है। तो आपने जब इस तरह हाई लो वाला आएगा तो आपने क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, मेरे पास 1,00,000 रुपये एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच आ गई। डिवाइड करेंगे एस्टीमेटेड लेबर आवर्स पे, वो कौन से लेने हैं आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट वाले ले लें या सेकंड वाले ले लें। अगर आप फर्स्ट वाले लेंगे तो एफओएच भी आप फर्स्ट वाली ही लेंगे, अगर सेकंड वाले लेंगे तो एफओएच भी आपने सेकंड वाली लेनी है। तो मैंने फर्स्ट वाले लिए। यहाँ पर एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच जो कि मेरे पास गिवन थी 1,00,000 रुपये, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,00,000 रुपये और डिवाइड करना है एस्टीमेटेड लेबर आवर्स पे, जो कि आपने फिलहाल अभी सामने वाले लेने 10,000 पे। इस पे डिवाइड किया तो ये जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास वेरिएबल रेट आया है जो कि 10 रुपये आया है। चेक करवा दूं अगर मैं आपको आंस, तो ये देखें वेरिएबल रेट मेरे पास 10 पर यूनिट आया है। दोबारा देख लें, फॉर्मूला है वेरिएबल रेट का वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड, और यहाँ पर एस्टीमेटेड और 2 किस्म के गिवन है। आपने ना और वेरिएबल जो एफओएच आपने लिए, दोनों का डिफरेंस लिया है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर रखना है, दोनों का डिफरेंस जो आवर्स के है वो नीचे रखना है। डिवाइड करेंगे, वेरिएबल रेट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग यहाँ पे की भी है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पहले मैं बताता हूँ आपको क्या है, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का फॉर्मूला वही है, ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है कि एस्टीमेटेड एफओएच बराबर होती है एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एस्टीमेटेड वेरिएबल के। अब आप कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला था हमारे पास एस्टीमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सवाल के जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो एस्टीमेटेड एफओएच के अंदर मैंने बताया था 2 एफओएच होती हैं। एक कौन सी बताया था, मैंने बताया था एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच।
ये 2 FOH गिवन होती थी एस्टिमेटेड FOH के अंदर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एस्टिमेटेड फिक्स FOH के अंदर, हाई लो मेथड के अंदर। तो एस्टिमेटेड फिक्स FOH बराबर होती है एस्टिमेटेड फिक्स के प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल के। एस्टिमेटेड FOH कौन सी लेनी है, सवाल में तो 2 गिवन थी। एस्टिमेटेड FOH 4,44,000 रुपये और 3,44,000, आप दोनों में से जो मर्जी ले सकते हैं। अगर ऊपर वाली लेंगे जो अभी मैं बता रहा था तो ऑड्स भी ऊपर वाले आएंगे, अगर नीचे वाली FOH लेंगे तो ऑड्स भी नीचे वाले आएंगे। तो 4,44,000 मैंने ये वाली FOH ले ली 4,44,000। इसके अंदर 2 थे फिक्स और वेरिएबल। पहले मैं वेरिएबल FOH निकाल लेता हूँ, वो कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर 2 रेट होते हैं, एक फिक्स रेट होता है, एक वेरिएबल रेट होता है। एब्जॉर्प्शन रेट 16 मेरे पास गिवन था। वेरिएबल रेट मैं कैसे निकालूंगा, सवाल में अभी मैंने वेरिएबल रेट 10 निकाला है, ये देखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 16 माइनस 10 किया तो बाकी मेरे पास फिक्स रेट बचा। तो फिक्स रेट मेरे पास आ गया है कितना, 6। ये मेरे पास फिक्स रेट आ गया जो मैंने यहाँ पे वर्किंग करके अलहदा निकाल लिया था। तो मैं पहले वेरिएबल FOH निकाल लेता हूँ। वेरिएबल FOH का फॉर्मूला आपको याद होगा, एस्टिमेटेड ऑड्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड ऑड्स कौन से लेने हैं, मैंने कॉस्ट ली है 4,44,000 वाली, 4,44,000 वाली। तो एस्टिमेटेड ऑड्स भी 30,000 वाले आएंगे। तो 30,000 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट ऊपर निकाला था, तो एस्टिमेटेड ऑड्स को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल FOH आ जाएगी 3 लाख रुपये। ये वेरिएबल FOH उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एस्टिमेटेड FOH के अंदर 2 होती हैं फिक्स और वेरिएबल। एस्टिमेटेड 4,44 की, वेरिएबल 3 लाख रुपए थे, 3 लाख यहाँ के माइनस होगी तो बाकी बची एस्टिमेटेड फिक्स FOH, वो हमारे पास 1,44,000 रुपये आ गई। ये हमने सिर्फ इन क्वेश्चन की वर्किंग के लिए मखसूस रखना है। याद रखिएगा कि एस्टिमेटेड फिक्स के अंदर 2 होती हैं फिक्स और वेरिएबल। एस्टिमेटेड FOH मैंने कौन सी ली थी, ये ऊपर वाली 4,44,000, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। वेरिएबल FOH मैंने पीछे आपको वर्किंग करके दिखा दी है, माइनस किया तो बाकी मेरे पास बचा एस्टिमेटेड फिक्स FOH। पॉइंट नंबर 3 में वो मुझे कहता है कि कैपेसिटी ऑड्स निकालने हैं। कैपेसिटी ऑड्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था बजटेड कैपेसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स FOH डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। तो ये देखें कैपेसिटी ऑड जिसका दूसरा नाम है बजटेड ऑड्स, एस्टिमेटेड फिक्स FOH डिवाइडेड बाय फिक्स रेट। फिक्स FOH अभी पीछे निकाली है हमने ऊपर, 1,44,000 मैंने लिख दिया, डिवाइड करना है फिक्स रेट पे। फिक्स रेट ये मैं यहाँ पे जो वर्किंग कर रहा था फिक्स रेट की वो इसलिए कर रहा था, ये फिक्स रेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये लिखा, दोनों को डिवाइड किया, 24,000 मेरे पास कैपेसिटी ऑड्स आंस आ गया है। ये आपने वर्किंग थोड़ी साफ सी करनी है, नीट करनी है। ये जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ी कंजेस्टेड वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बजटेड ऑड्स निकाल आए हैं, जिसे कैपेसिटी ऑड्स भी कहते हैं, इसे वॉल्यूम ऑड्स भी कहते हैं, ये किसी भी नाम से आ सकते हैं। 24,000 में आपको चेक करवा दूं 24,000 यूनिट। उसके बाद कहता है आपने निकालनी है अप्लाइड FOH। तो अप्लाइड FOH का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी गिवन थी 25,000, वो मैंने यहाँ पे लिखी, मल्टीप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन रेट, तो वो भी गिवन था 16। तो 25,000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 16 से, तो मेरे पास जवाब आ गया 4 लाख रुपए। ये देखें 4 लाख रुपए अप्लाइड FOH मेरे पास आ गई है, ये रही 4 लाख रुपए। उसके बाद कहता है अंडर अवर अप्लाइड FOH, इंतहाई आसान है फॉर्मूला एक्चुअल FOH अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH मेरे पास गिवन थी सवाल में कितने, 3,75,000, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अप्लाइड FOH मैंने अभी ऊपर निकाल दी है 4 लाख रुपये, उसे मैं नीचे लिखता हूँ, दोनों का डिफरेंस लूँगा, 25,000 रुपीज़ मेरे पास आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं कि अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है। मेरी FOH थी 3,75,000, अप्लाई मेरी 4 लाख हुई है, ज़्यादा हुई है, तो ये मेरे पास ओवर अप्लाइड FOH आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है सवाल में बजटेड वेरिएंस मैंने निकालना है। इंतहाई आसान फॉर्मूला है जो कि बार बार मैं आपको करवा चुका हूँ। एक्चुअल FOH और बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल FOH गिवन थी 3,75,000 से मैंने ऐसे ही लिख दिया। बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। फिक्स FOH एस्टिमेटेड हमने निकाली है 1,44,000, इसे उठा के हम यहाँ लिख देंगे, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी 25,000, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट, वो भी हमने निकाल लिया था। ये देखें वेरिएबल रेट रिक्वायरमेंट नंबर 1 में, तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आ गया 2,50,000 रुपये। इसके अंदर प्लस कर दे 1,44,000, तो मेरे पास 3,94,000 रुपीज़ बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन आई है। इसे मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों का डिफरेंस लिया,
375000 माइनस आंस, तो मेरे पास 19,000 आंस आ गया। चेक करते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। तो बजटेड वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं। मेरा बजट बनाया था खर्चा 3,94,000 का होगा, खर्चा मेरा कम हुआ, तो ये बात मेरी फेवरेबल है। लास्ट वन इज दैट कैपेसिटी वेरिएंस फॉर्मूला है अप्लाइड एफओएच, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच हमने अभी निकाले थे, यहाँ पर 4 लाख रुपए, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन हमने ऊपर निकाल लिया 3,94,000, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक करते हैं कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। आइडल कैपेसिटी को काम के लिहाज से देखते हैं, तो मैंने बजट बनाया था, मैं इस साल काम करूँगा 3,94,000 रुपये का, मैंने काम ज़्यादा किया है। जब काम ज़्यादा किया है तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी, मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो ये भी मेरा फेवरेबल आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आंसर। अगर मैं आपको चेक करवाता चलूँ इसका, तो 26,000 से फेवरेबल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।